मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सुरक्षित शनिवार को जो विषय है बाल अधिकार, बाल विवाह, शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संबंध में जानकारियां। लेकिन कोरोना के कारण जो है विद्यालय में पठन पाठन बंद है। फिर भी हम चाहेंगे कि अपने बच्चों को पठन पाठन शुरू रखने के लिए हमारे बच्चे घर पे रहें, पढ़ते रहें। कार्यक्रम के तहत हमें निर्देश है कि हमारे बच्चों को जो विद्यालय का है उनका पढ़ाई जारी रहे। इसके लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से भेजना है। तो हम आज जो है अपने बच्चों के लिए जो है यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम सुरक्षित शनिवार पे बाल अधिकार, बाल विवाह और शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो के माध्यम से हमें बच्चों के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। बाल अधिकारों के विषय की जानकारी प्राप्त करेंगे। बचपन का खेलकूद व कहानियां बच्चों को जीवन भर शिक्षा देती हैं। हर परिस्थिति से लड़ने और निपटने की ताकत देती हैं। बच्चे के स्वभाव, विचार, संस्कार तथा उनका स्वास्थ्य उनके बचपन पर ही निर्भर करता है। बचपन की अच्छी परवरिश बच्चों का सही मायने में शारीरिक तथा मानसिक विकास करता है। इसलिए हर बच्चे को एक खुशनुमा बचपन मिले, ये बेहद जरूरी है। बाल अधिकार समस्त नाबालिगों की देखभाल, विशिष्ट सुरक्षा हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करता है। भारत सरकार ने इसे दिनांक 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया तथा हर साल 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। यूं तो बालिकों को अनेकों अधिकार प्राप्त हैं, जिसके मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं। विकास का अधिकार। बच्चा सशक्त व्यक्ति नागरिक बने, अतः उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक शिक्षा, देखभाल, सामाजिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने का उसे अधिकार प्राप्त है। संरक्षण का अधिकार। बच्चे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उन्हें दुनियादारी, अच्छे बुरे तथा सही गलत की पहचान नहीं होती, अतः उन्हें सुरक्षा व संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत शोषण, दुर्व्यवहार, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, उपेक्षा तथा विशेष संरक्षण का अधिकार उन्हें प्राप्त है। भागिता का अधिकार। एक जिज्ञासाएं होती, वे स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ करना चाहते हैं, अहम बातचीत और निर्णय में शामिल होना चाहते हैं। अतः प्रत्येक बच्चे को स्वयं से जुड़े हर मुद्दे पर अपनी भयमुक्त रूप से कहने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा एक मजबूत माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। अतः बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसलिए प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय में प्रवेश दिलवाएं। राज्य सरकार का दायित्व। यह राज्य सरकार का दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे के प्रवेश, उपस्थिति व उनकी प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करें। शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। यह बच्चों का अधिकार है कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है और न ही किसी अन्य खतरनाक उद्योग में नियुक्त किया जा सकता है।
मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों को विशेष उपचार, देखरेख तथा शिक्षा का अधिकार है। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012। यह अधिनियम बहला फुसलाकर यौन प्रयोजन के लिए की गई मानवीय तस्करी से निपटने के लिए है। यह लैंगिक रूप से निष्पक्ष है तथा 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को समाहित करता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, इसकी स्थापना मार्च 2007 में कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना देश में बाल अधिकारों की रक्षा, संवर्धन और बचाव के लिए की गई थी। अधिकारों का हनन एक सामाजिक आपदा। बाल अधिकार तथा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR को आए हुए वर्षों गुजर चुके हैं, लेकिन बाल अधिकार का हनन इस स्तर पे हुआ है कि आज के समाज का यह ज्वलंत मुद्दा एक बहुत बड़े सामाजिक आपदा का रूप धारण कर चुका है। यह बेहद दुखद है कि आज के समय में बच्चों के जीवन में उपेक्षा तथा दुर्व्यवहार की घटनाएं कम होने की बजाय काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि बच्चे अपने अधिकारों के विषय में जानें, ताकि अपने साथ किसी तरह के भेदभाव या अत्याचार होने पर वह इसके खिलाफ आवाज उठा सके। एक अध्यापक के रूप में हमारा यह नैतिक दायित्व बनता है कि हम बाल अधिकारों के संबंध में सबसे पहले स्वयं तथा अपने साथी अध्यापक को जागृत करें। उसके बाद बच्चों तथा उनके माता पिता को जागरूक करें। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मीना मंच, बाल संसद तथा बाल प्रेरक एक सशक्त मंच है जो अपना योगदान प्रभावी रूप से दे रहे हैं। मीना मंच बालिका शिक्षा के लिए यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत देश के कई राज्यों में प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। मीना को केंद्रीय पात्र बनाकर कई कहानियां तथा फिल्मों की रचना भी की गई है। ये मंच बाल अधिकार के प्रति बालिकाओं को जागृत करता है। विद्यालय के छात्र छात्राओं का एक मंच है। इससे जीवन कौशल का विकास, बच्चों में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने, विद्यालय गतिविधियों एवं प्रबंधन में भागीदारी बढ़ाने, विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के प्रति बच्चों को जागृत करता है। बाल प्रेरक आपदा के विभिन्न विषयों के द्वारा सुरक्षा के अधिकारों के प्रति अपने साथियों को तथा इन्हीं बच्चों द्वारा माता पिता तथा अभिभावक को आपदाओं के प्रति जागरूक कर। तमाम कोशिशों के बावजूद दुखद त्रासदी यह है कि आज भी समाज में बाल अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए इस गंभीर विषय पे संवेदनशील तरीके से सोचना होगा। बालकों को अपने विकास के उत्तम अवसर मिले, वे आगे चल के इस देश के सबल एवं सफल नागरिक बन सके। इसके लिए हमें सतत प्रयास में रहना होगा कि बाल अधिकार का किसी भी स्तर पर या किसी पक्ष में भी हनन ना हो।